तो इसकी जो वैल्यू कहलाती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, जिसको हम यू मॉड के साथ भी शो करते हैं, ठीक है। और वो आपको जो है वो आर के इक्वल जो है वो होता है, और उसमें जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और स्केयर रूट उसका हम लोग ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि z अगर हमारे पास ये है तो और z कॉन्जुगेट हमारे पास ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर आता है, और वो क्या आता है हमारे पास z मॉड का स्केयर आता है, क्योंकि स्केयर रूट नहीं है ना तो स्केयर रहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो एंगल थीटा कहलाता है हमारे पास वो आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड कहलाता है कम्प्लेक्स नंबर का, और उसको जो है वो आर्गूमेंट ए आर जी और साथ में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो या z के साथ अगर हम शो करें तो वो लिखेंगे, ठीक है। और इसको जो है वो आर्गूमेंट को जो है वो हम लोग थीटा को जो है वो tan इनवर्स b ओवर a लेते हैं। बिल्कुल ये वही काम है जो हम लोग जो है वेक्टर्स में फिजिक्स में जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो इसमें आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास जो है किसी भी ज़ीरो का जो है वो हमारे पास जो है वो डिफाइंड नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास there is an infinite set of the numbers theta whose tangent is b over a, so there is an infinite set of arguments for z, यानी कि हमारे पास जो है वो फॉर माइनस पाई से पाई जो है वो अगर हमारे पास एक ले लेते हैं तो उसका कोरस्पॉन्डेंस जो है बिटवीन द ओ पी एंड द पोलर ऑर्डिनेट्स और इज़ 1 to 1, द वैल्यू थीटा इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड रिटर्न एज द कैपिटल ए आर जी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो ये ए आर जी जो है वो रिप्रेजेंट होता है ये प्रिंसिपल वाला, यानी कि जो माइनस पाई से पाई के बीच में आता है प्लस 2k पाई, ठीक है। और इसमें जो है वो के जो है वो हमारे पास 0 +-1 +-2 सो ऑन ये चलता जाता है, ठीक है। और इसमें जो है वो हम लोग इसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये है, अब इसमें हमारे पास जो है वो क्या है कि इसकी वैल्यू जो है ये रियल पार्ट है शो कर रहा है 3, ठीक है। और 5 जो है वो किसको शो कर रहा है जी हमारे सॉरी ये जो 4 है लेंथ ये शो करिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को, तो हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा 3 4, ठीक है। यानी कि ए की जगह पे 3 और बी की जगह पे 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर जो है वो अपना जो है मॉडुलस अगर हम इसका लेना चाहें तो हमारे पास जो है यानी कि 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर रूट, 3 का स्केयर बन जाएगा 9, 4 का स्केयर बन जाएगा 16, ये बन जाएगा स्केयर रूट 25, स्केयर रूट 25 का आंसर जो है 5 आ जाएगा। तो ये आर की वैल्यू 5 आ गई, ओके। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट डिफरेंट नंबर्स की जो है उसने पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से जो है वो शो किया हुआ है, ठीक है। कि अगर जो है वो 3 ये -3 है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर इस साइड पे है तो इसका मतलब है ये -3 है। फिर इसी तरह अगर ये नीचे को है तो इसका मतलब है कि आपका जो और ये इस तरफ है तो आपका ये भी नेगेटिव एक्सिस है और ये भी आपका नेगेटिव एक्सिस है, और इसी तरह से कि आपका किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट उसने जो है वो हमारे पास यहाँ पे एंगल्स भी बताए हुए हैं निकाल के, ठीक है, कि बी ओवर ए की फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें जो है वो आप लोग ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो क्या होती है कि हमने एक जनरल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर x + y आयोटा जो है वो लिया है, ठीक है, आर्गन डायग्राम के ऊपर बाय ओ पी, वेयर पी हैज़ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y और पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो ये जो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है कि x जो है वो हमारे पास जो है वो r cos थीटा के इक्वल होता है, y = r sin थीटा के इक्वल होता है। तो x + आयोटा y जो है वो या x + y आयोटा या आयोटा y एक ही बात है, ठीक है। इसमें जो है आप क्या करते हो r cos थीटा x की वैल्यू लिखी और आयोटा r y की वैल्यू r sin थीटा लिखी, तो r को कॉमन ले लेते हो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो पोलर जो है वो फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो है वो बन जाती है, ठीक हो गया। तो कोई भी नंबर होगा उसको अगर x + आयोटा y की फॉर्म में होगा तो उसको जो है वो हम लोग पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमें x + आयोटा y की फॉर्म में दिया हुआ था कि x हमारे पास जो है 1 था और y की वैल्यू जो है वो -√3 थी। तो r की वैल्यू आप लिखोगे x का स्केयर प्लस y का स्केयर रूट, उसको सॉल्व कर लोगे। इसी तरह tan थीटा को आप लिखोगे, tan थीटा जो है आपका जो है वो क्या आ जाएगा b/a आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये -√3 ऊपर आ जाएगा और a की जगह पे 1 में नीचे आ जाएगा, तो वो 1 की कोई लिखते नहीं हुए, ठीक है। तो उसको जो है वो आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो निकाल सकते हो अपना थीटा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है वो tan इनवर्स ले लो तो ये चीज़ आपके पास जो है वो आ जाएगी। इस तरह बाकी सारी एग्जाम्पल्स भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 है कि फाइंड द z सच दैट z कॉन्जुगेट जो है वो इज इक्वल टू 2 है और उसका आर्गूमेंट जो है वो AR जो हमारे पाई/4 है। तो z हमारे पास जो है वो क्या आएगा x प्लस आयोटा y आ जाएगा। तो r की इसमें सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें जो है वो थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या होगी, आर्गूमेंट जाहिर बात है जो भी हमें दिया हुआ होगा वो होगी। ठीक है, तो x जो है वो अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि x की वैल्यू लिखनी है r cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, r की वैल्यू भी दी हुई है, उसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल आई। अब ये क्या है, पोलर फॉर्म हमें दे दी है, हम लोगों ने इसकी कार्टेशियन फॉर्म जो है वो निकालनी है, यानी कि x प्लस आयोटा y निकालनी है। इसी तरह y निकाल लोगे, उनको एडिशन की फॉर्म में लिख दो, तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट्स एंड द क्वोशंट्स ऑफ द, क्वोशंट्स हम लोग डिवीजन को कहते हैं। ठीक है, क्वोशंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और एक है Z2, हम पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसमें R1 उन्होंने पहले ही कॉमन ले लिया। इसी तरह ये R2 के लिए फॉर्म और थीटा 2 की फॉर्म में दिया हुआ है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये और ये तो सिंपली नंबर थे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर जो है वो हम अपना जो है वो प्रोडक्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होता है वो हम लोग लगाएंगे कि क्या भला, पहले हम लोग जो है वो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पे किया, फिर प्लस लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यूँ कर लो आप, या फिर जो है वो सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं अलजबरा में, जब बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें हम क्या करते थे, ये एक चीज़ पकड़ते थे उसको इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर दूसरी चीज़ पकड़ते थे उसको इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। वैसे कर लो, उन्होंने यहाँ पर उस तरीके से किया हुआ है। वो जो फॉर्मूला हम प्रोडक्ट वाला निकालते हैं वो भी इसी तरीके से ही निकलता है। ठीक है, तो cos थीटा 1 पकड़ो, उसको जो है वो पूरे इसके साथ जो है वो cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा कि इसमें जो है उसने cos थीटा 1 पकड़ लो या cos थीटा 2 को पहले पकड़ लो, एक ही बात है। उसने इसको पकड़ने के बजाय इसको पकड़ा है और इसको जो है वो उस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर इसने क्या किया है कि उसने cos थीटा 2 को पकड़ा है और उसने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस साइन थीटा 2 को पकड़ा है और उल्टा साइन थीटा 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आप ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो cos थीटा 1 cos थीटा 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 आ जाएगा। cos थीटा 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह जो है वो हम लोग जो है साइन थीटा 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो उसने क्या किया हुआ है, cos थीटा 1 cos थीटा 2 किया हुआ है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, ये वाला जो था आयोटा स्केयर, ये आपको पता है -1 बन जाता है, तो ये चीज़ उसने उठा के इधर लिखी है, प्लस और बाकी जो ये जिसमें आयोटा था उसको उसने जो है वो कॉमन लेकर जो है उसने इस तरह से शो कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये चीज़ जो है वो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो अपने जो है फर्स्ट ईयर में जो है वो चैप्टर नंबर 10 में या आई थिंक सो 10 में जो आपने cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फार्मूले पढ़े थे, ये cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, वो उसने यहाँ पे बनाया। इसी तरह साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, तो वो उसने यहाँ पे बना के उसके बाद देन उसने फिर क्या किया है कि उसने इसका जो है वो नेक्स्ट उसने क्या किया है कि इसका कॉन्जुगेट लिया है। उसने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट जब उसने लिया है तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, R1 और R2, ये चीज़ जस्ट बच जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो इसका जब आप लोग इसका स्केयर लोगे और इसका स्केयर लोगे और उसका स्केयर रूट ख़त्म करोगे तो 1 बन जाता होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसने कॉस का स्केयर एंगल जो भी हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन का स्केयर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 होता है, तो इसका स्केयर रूट भी 1 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाता है, तो उसने उसको लिखा ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये R1 जो है ये एक्चुअली में क्या बनता है, Z1 का कॉन्जुगेट नहीं बनता, और R2 जो है वो Z2 का कॉन्जुगेट बनता है। ठीक, तो यही चीज़ उसने लिखी हुई है। नेक्स्ट उसने जो है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है। उसके बाद उसने आर्गूमेंट की बात करेगा। अब आर्गूमेंट में क्या होता है कि वो इन दोनों के आर्गूमेंट्स को ऐड कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, क्योंकि ये देखो ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वोशंट की बात करते हैं, यानी कि डिवीजन की। ठीक है, अब डिवीजन वाला पार्ट में क्या होगा कि ऊपर Z1 की वैल्यू लिखी, नीचे Z2 की वैल्यू लिखी। अब ये जो R1 और R2 इसको तो साइड पे कर लो, क्योंकि ये तो वैसे ही नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं, इसमें कोई एंगल नहीं है, कोई एयोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया।
अब ये चीज़ है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो आपका नीचे वाला है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, रैशनलाइज जिस तरह आप लोग अलजेब्रा में कर रहे होते हो, ठीक है। तो cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऊपर सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है और नीचे जो है वो आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो यह आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये माइनस बी स्केयर जब बनाओगे तो माइनस माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो ये और ये आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 होता है, कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हमारा बटा वैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये जो भी चीज़ हमारे पास बनेगी इसमें हम लोग जो है आयोटा वाली चीज़ अलग कर लेंगे और दूसरी वाली चीज़ अलग कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम दोबारा से ये देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला बना दिया, ठीक। तो अब इसका भी जब हम लोग कॉन्जुगेट मॉड लेंगे तो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर ओवर स्केयर रूट, तो वो कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 आ जाएगा, उसका स्केयर रूट भी 1 आ जाएगा, तो आपके पास सिंपली ये चीज़ बचेगी, ठीक है। और ये जो है Z1 का कॉन्जुगेट होता है, ये Z2 का कॉन्जुगेट होता है, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है वो कहता है कि उसके जो आर्गूमेंट होते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट में ऐड हो रहे होते हैं और क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें सिंपली मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसको जो है वो तो आप लोग जो है वो इसमें इजीली जो है वो अपना मॉडुलस यानी कि आपने आर की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक हो गया। तो इसी तरह आर्गूमेंट यानी कि आपने जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपने बतानी होगी अपनी, ठीक है। तो ये आप लोग जो है वो खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जी हमारे पास है अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है लोकस। लोकस में क्या होता है कि एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो हमारे पास ये उसका जो है वो प्लूरल टाइप है, उसका जो है वो लोसाई, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट जो भी हम लोग उसके अंदर शो कर रहे होते हैं कि वो हमारे पास जो है वो आर्गन डायग्राम के अंदर वो हमारे पास जो है वो कोई भी पॉइंट जो है वो बन सकता है, ठीक है। अगर हम स्पेशल कंडीशन उसके ऊपर लगा दें तो फिर उसकी जो है पोजीशन को जो है वो चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अगर जेड कॉन्जुग मॉड जो है वो 4 है, तो इसका मतलब है कि उसका जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, ज़ाहिर बात है मॉडुलस मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, उसका कांस्टेंट है और वो कितना है, 4 है। अच्छी तरह अगर हमारे पास जो है वो पी तो है हमारे पास रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि उसका जो है वो जो है वो पॉइंट होगा सर्कल का विद द सेंटर ओ एंड उसका रेडियस जो है वो क्या होगा, 4 ही होगा, यानी कि आपने 4 पॉइंट्स ही आपने उसकी जो है वो वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमारे पास जो है वो Z1 जो है वो अगर हमारे पास 4 है तो इसका मतलब है कि Z1 जो है वो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और डिफाइन करता है विद द सर्कल विद द सेंटर Z1 और रेडियस जो है वो उसका क्या है, हमारे पास जो है वो 4 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोग सेंटर Z1 कह रहे हैं और उसके अंदर जो है वो हम लोग सेंटर जो है वो रीजन को बोल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो हमारे पास Z जो है वो हम लोग उसको नॉर्मली जो है वो शो कर सकते हैं Z-0, तो उसमें O जो है वो हमारे पास ओरिजिन को शो कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो हम लोग इसमें जो है वो उसको ओरिजिन बोल रहे होते हैं, सेंटर बोल रहे होते हैं। और इसमें जो है वो इसी तरह जो है वो हम लोग इसमें जो है वो Z1 को जो है वो हम लोग जो है वो सेंटर बोल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि Z1 जो है वो अगर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई और Z जो है वो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, Z1 जो है वो x1 y1 आयोटा है, तो हमारे पास जो है वो इसका हम लोग जो है वो अगर इसका डिफरेंस ले लें, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है, मॉडुलस है तो सारी बात है इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर रूट ये भी आ जाएगा। तो और हमारे पास जो है वो Z माइनस Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 इम्प्लाई कर रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो क्या है, ज़ाहिर बात है हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो फिर क्या होगी कि अगर इसकी स्केयर रूट के साथ वैल्यू 4 थी तो स्केयर रूट हटाएंगे जब हम, तो वो 4 का स्केयर बन जाएगा, ज़ाहिर बात है, तो 16, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 16 है, विच इज़ द सर्कल विद द सेंटर x1 y1 एंड रेडियस 4, ठीक है। और अगर इसका आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है π/4 है, तो उसका जो लोकस होगा वो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि π/4 का वो जो है वो क्या होगा कि वो हाफ लाइन है, ठीक है। तो लोकस जो है वो हमारे पास जो है वो कोई भी एक सिंगल फिक्स होगा, ठीक है, कोई
कोई नहीं, ये नहीं होगा कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसने शो किया हुआ है कि उसने जो है वो ये ए पॉइंट यहाँ पे कह दिया, ठीक है, और ये आपका जो है वो पी पॉइंट था, ठीक। अब इसमें जो है वो और इसी तरह उसने एक्सटेंड करके यहाँ पे जो है वो एक कर लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या बन गया है, ओ, इसका एंगल जो है वो π/4 है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि लोकस जो है वो कोई भी ये जो ए क्यू है ये नहीं हो सकता, ठीक है, ऑफ द पॉइंट पी ए, ठीक है। तो वेयर क्यू इज़ द पॉइंट ऑन द पी ए, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, एंड आर्गूमेंट जो है वो उसका जो है वो ज़ाहिर बात है हमारे पास -3 π/4 बनेगा, और वो कभी भी π/4 की इक्वल नहीं होता, इसलिए वो कहता है कि ये एक फिक्स पॉइंट ही होता है, ये हम लोग जो है वो जनरलाइज नहीं करते। तो कल नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर के अंदर जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।